हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ कराने वाली हूँ। चलो बताओ कौन सी एक्सरसाइज कराऊँ? 7.2। ठीक है, चलो मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज करा रही हूँ। आपका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ और इसके इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर लिख कर उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना प्रियांशु। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं को के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। बट्टा माने होता है छूट, डिस्काउंट। ठीक है, 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जीन्स कितने मूल्य की है? 1450 और दो कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है तो को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि एक जीन्स है वो 1450 रुपए की है, मगर जो एक कमीज है ना वो 850 की है। आई मीन दो कमीज कितनी की हो जाएगी? 1700 रुपए की। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है ठीक है। एक जीन्स का अंकित मूल्य 1450 रुपए। दो कमीज, तो एक कमीज का मूल्य इसमें भाई बताया गया कि 850 रुपए है, तो दो कमीज का अंकित मूल्य, तो आप क्या करोगे? 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 1700 रुपए। ठीक है, अब उसमें छूट उनको कितनी दी गई है? 10% की। कितनी दी गई है? 10% की। तो इसने पूछा है कि बताइए अगर ये दोनों चीज खरीदनी हो, उस पे से 10% की छूट दी गई हो, तो उसे अब उसे कितना भुगतान, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? ठीक है, तो आप देखिए 1450, पहले तो हम इसको जोड़ लेते हैं अंकित मूल्य और 1700 को, तो ये टोटल हो जाएगा। यहाँ पे आप साइड में जोड़ के भी देख सकते हो कि तो टोटल आ गया आपका 3150 रुपए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 3150 बटे में 10% और बटे 100, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। ये आपका अंकित मूल्य है। आपको छूट कितनी दी गई है? 10%। और नीचे कितना है? परसेंटेज हम कब कितने में से निकालते हैं? 100 में से। ठीक है, तो 0 कट गई, तो आपका आ गया 315 रुपए इसकी डिस्काउंट मिली है उसको। ठीक है, छूट मिला है। अब उसका जो अंकित मूल्य था माइनस छूट, तो अंकित मूल्य इसका कितना था? 3150 रुपए और छूट उसे कितनी मिली? 315 रुपए की। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो साइड में मैं इसको माइनस करके दिखाती हूँ आपको बच्चों। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 11 में से 3 गया, नहीं यहाँ पे 10 बचा, नहीं हाँ नहीं 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8 और ये 2 बच गया, तो आपका आंसर आया 2835 रुपए। मतलब वो ग्राहक कितना पे करके आएगा? 2835 रुपए। ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन 7.2 का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। कितना है प्रिंस? 13,000 रुपए। ठीक है, इस पर 12% की दर से कर असूला जाता है। मतलब कर होता है टैक्स। ठीक, कर आपको अगर आप बता टैक्स, जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है? जीएसटी लगाती है। ठीक है, तो वो 12% उस पर वो मतलब लिया जाएगा। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर वो विनोद 13,000 का टीवी खरीदना चाहता है तो उसे 12% टैक्स देना पड़ता है, तो बताइए उसको टीवी कितने रुपए में मिलेगा? चलो मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। पहले तो आप लिखो टीवी का अंकित मूल्य कितना है बेटा? 13,000। अब इस पे कह रहा है कि भाई मैं टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 12%। 12%। अब
सिंपल सा देखो कि भाई उसे कितना, अब 12% पे करेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 13,000 का 12% निकालेंगे बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब 130 गुणा 12, अब 130 को 12 से गुणा कर देंगे तो 0, 12 3 36 का 6, 3 हासिल, 12 एकम 12, 3 15, 1560 रुपए इसकी, मतलब जो कर पे करेगा, टैक्स पे करेगा वो 1560 होगा। अब टीवी का मूल्य कितना होगा, तो देखो टीवी का मूल्य प्लस टैक्स लिख लो, कर लिख लो। ठीक है, तो टीवी का मूल्य कितना है 13,000, अब टैक्स कितना आ गया 1560। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो 0 6 5 4, ये 14,560 रुपए। विनोद को टीवी कितने रुपए में मिलेगा, 14,560 रुपए में। अब चलते हैं आपके थर्ड। हेलो बच्चों, मैं आपको कराने वाली हूँ अब थर्ड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, अरुण एक जोड़ी स्कैट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, बट्टा मीन्स छूट थी, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए थी, तो उसको अंकित मूल्य ज्ञात करना, आई मीन मार्केट प्राइस ज्ञात करना है कि दुकानदार ने उसको कितना रेट बताया था जब उसे 20% डिस्काउंट मिला था और उसने उसको 1600 रुपए पे किया। तो आई मीन हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। चलो करके दिखाती हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रखा है, माना स्टेट्स का मूल्य हमें पता नहीं है तो हमने 100 रुपए मान लिया, उस पर छूट कितनी मिली है 20%। ठीक है, अगर मैं 100 का 20% निकालूं तो हमारा आ जाता है 80 रुपए। ठीक है, 100 का 20% आई एम सॉरी 20 रुपए आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज बेच रहा है तो हमें इसका 20% 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो उस पर 20 रुपए घटा दूं तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 80 रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या, अब आगे देखो, विक्रय मूल्य 80 रुपए का, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 100 रुपए, अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है। इसी तरीके से सेम इसी को ऐसे लिखेंगे, 1 रुपए का तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे में 80। अब इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि जब मैं क्या कहते हैं विक्रय मूल्य मेरा 1600 रुपए हो, जब 1600 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 100 बटे में 80 और ये जो 1600 रुपए यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है कुणाल, इधर देखो बेटा, 100 बटे में 80। अब इसको क्या करोगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 को इससे काटो तो क्या बन गया 20। 100 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। आई मीन उसको दुकानदार ने, मतलब इसका क्रय मूल्य हमारा कितना निकला बच्चों 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए। आई समझ में कि मतलब उसको दुकानदार ने 2000 रुपए बताए थे, उसको 20% का डिस्काउंट मिला और जब जाके उसने 1600 रुपए पे किए। यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब मैं कराती हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे बहुत जगह बहुत लंबे तरीके से बताया गया, पर आप देखोगे इसका जो आपका एग्जाम्पल है ना 9 और 10, मैंने इस तरीके से कराया और ये बहुत इजी और कम टाइम में जल्दी हो जाएगा और इसमें ज्यादा आपको ज्यादा घूमने या घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा, आई मीन 8% का टैक्स सहित 5400 रुपए में खरीदा। वैट के जोड़ने से पहले जब वैट 8% नहीं जुड़ा था तो बताइए उस टाइम पे उस हेयर ड्रायर का मूल्य क्या था। चलो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। ये आपका है फोर क्वेश्चन। देखो, जब 8% वैट सहित मूल्य, जब 8% वैट सहित मूल्य, यदि वैट सहित मूल्य है, सॉरी यहाँ पर
8% वैट सहित तथा नहीं 8% वैट सहित का अर्थ है यदि वैट रहित मूल्य वैट रहित मूल्य, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन को मुझे छोटा करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे बातों को लिखना पड़ा है। 8% आपको वैट दिया गया है कि भाई मैं 8% वैट सहित मूल्य 5400 रुपए। अगर वैट रहित मूल्य कितना होगा 100 रुपए होगा। वैट रहित मूल्य कितना होगा 100 रुपए का। और वैट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, वैट सहित मूल्य 108। रुको मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर करके बताती हूँ। देखो सिंपल तरीके से वैट रहित मूल्य माना हमने वैट रहित मूल्य कितना उसका 100 रुपए। इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो जा रहे थे आप। अब यहाँ पर वैट सहित मूल्य, अब उसका वैट सहित कितना लगा है बेटा 8% लगा है ना, 8% उसने वैट दे रहे हैं तो उसका वैट सहित मूल्य कितना हो गया 108। वैट सहित मूल्य कितना हो गया 108 रुपए। यदि वैट सहित मूल्य यदि वैट सहित मूल्य 108 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए है, ठीक है। तो जब वैट सहित कितना है 5400 रुपए के लेकर आए हैं तो आप क्या करोगे इसको 100 बटे में 108, 100 बटे में 108। समझ में आ रहा है सबको। देखो माना वैट रहित मूल्य 100 रुपए है, 8% का वैट जब वो दे रहा है पेमेंट तो क्या बन जा रही है चीज 100 रुपए की चीज कितनी बन जा रही है 108 रुपए की। यदि वैट सहित मूल्य उसका 108 रुपए है तो भाई इसका अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो जब वो खरीद के लेके आ रहा है 5400 रुपए में वैट सहित तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे कटिंग, क्या करेंगे कटिंग। अब देखो हम कभी भी कटिंग करते हैं ना तो ये ऊपर नीचे की संख्या एक ही पहाड़े से कटती है। चलो हम इसको देखते हैं 2 से काटते हैं। ये हो गया आपका 2 5 10 0 को 0, 2 5 10 2 4 4। अब 4 इसको काट सकता है, देखो इसके टेबल से जाएगा 1 0 0। अगर हम 150 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 रुपए। आई मीन यहाँ पे आ जाएगा उत्तर वैट रहित, सॉरी यहाँ पे सही लिख रही हूँ, रहित मूल्य 5000। कितना आ जाएगा 5000। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बहुत इजी तरीके से कराया है, आपको समझ में भी आएगा। चलो बच्चों इसको उतार लो, एक बार देख लो इसको। जब अभी आपका 5वां क्वेश्चन है बेटा, देखो कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई। आई मीन इसमें 18% आपका इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताइए। आई मीन जैसे आप कि भाई इसमें 18% करके भी क्या आप जब दुकान पे जाते हो तो वहां पे बताते हैं कि भाई जीएसटी सहित इसका मूल्य ये है और इसका हमारा जीएसटी का रेट है 18%। तो बहुत लोग कहते हैं भाई कितना 18% कितना हुआ, कितना निकालेंगे। तो अब उसमें हमें यही निकालना है कि 1239 में 18% कितना जीएसटी जोड़ा गया, जो इसका हमारा मार्केट प्राइस मतलब क्या था, ये निकालना। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको ये आसानी से समझ में आएगा। जैसे माना ये आपका 5 क्वेश्चन बेटा, माना वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपए मान लो, ठीक है। अब उसमें जीएसटी जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं 18% की जीएसटी जोड़ दे रहे हैं। तो ठीक है, तो 100 का 18% क्या होगा 18 रुपए ही तो होगा। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य कितना निकल जाएगा 118 रुपए। कितना हो जाएगा 118 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो सॉरी अंकित मूल्य, उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 100 रुपए था। जब विक्रय मूल्य
हमारा कितना था 1239 रुपए में। वो कितने में खरीदता है उसको 1239 रुपए में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे आ जाएगा 118। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 5 10, मैंने आपको बताया कि दोनों पहाड़े एक ही पहाड़े से कटने चाहिए। आप लास्ट में ये देखो कि ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, आई मीन ये 2 से जा सकता है। ठीक है, इसको क्या 2 5 59, अब यहाँ पे आ गया ये 59। अब आपको ये देखना है कि 59 से ये कट सकता है। हाँ ये कट सकता है, मैंने इसकी डिवाइड कर रखी थी, तो ठीक है आप इसको चाहे तो कर भी सकते हो। ये कटेगा आपका 21 पे। अब नीचे क्या करना है 21 मल्टीप्लाई, ये आपका जो 50 बच गया इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1050 रुपए। आई मीन 18% जीएसटी जोड़ने से पहले उसकी मूल्य की वस्तु थी 1050 रुपए। तो ये आपका हुआ आंसर। यहाँ पे आपका ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और 7.2 भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलो बच्चे इसको उतार लो, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और पसंद आती है, आपको सवाल समझ में आते हैं, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और यदि किसी बच्चों को इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए, मतलब इंग्लिश में आपको चाहिए, इंग्लिश मीडियम के थ्रू चाहिए, तो आप इस पे कमेंट में लिखिए, मैं आपको इंग्लिश मीडियम के का भी बनाकर दे दूंगी। ठीक है, वीडियो डाल दूंगी। सही नहीं?